हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर वाइट एट 908 हैकर। सो भाई आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम लोग व्हाट्सएप का बिगेस्ट डेटा ब्रीच के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें भाई 500 मिलियन प्लस लोगों का डेटा लीक हो गया है। तो ये समझते हैं कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। बिकॉज व्हाट्सएप तो क्लेम करता है व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्ट है, तो भाई एंड टू एंड इनक्रिप्ट है तो व्हाट्सएप का डेटा लीक कैसे हो गया और इससे हम लोग कैसे सेव रह सकते हैं, तो ये सब आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि भाई आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना विदाउट स्किप किए हुए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो व्हाट्सएप का डेटा ब्रीच होने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है वो क्या है एंड ये काम कैसे करता है, ताकि हम लोग जब डेटा ब्रीच के बारे में बात करें तो आप लोग जो आसानी से समझ सके। तो चलो लोग पहले समझते हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता क्या है। इंक्रिप्शन मतलब जो एक टेक्स्ट है उसको नॉन रीडेबल फॉर्म में बनाना। तो हम लोग इसे समझते हैं अच्छी तरीके से ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इसको लेकर क्लियर रहे। तो गाइस समझो कि पहला जो पर्सन है उसका नाम सुरेश है एंड जो दूसरा पर्सन है उसका नाम अमन है। अब क्या चाहता है कि सूरज चाहता है कि मैं अमन को एक टेक्स्ट भेजूं लेकिन नॉन रीडेबल फॉर्म में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो बीच में आदमी आए हैं वो उसको रीड कर सके। तो वो क्या करेगा, उसको इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट मतलब कि वो जैसा हाई अमन लिखेगा ना, तो वो इनक्रिप्ट हो जाने के बाद आपको कुछ ये टेक्स्ट देखने को मिलेगा। तो वो जैसे ही सेंड होगा तो ये नॉन रीडेबल फॉर्म है, हम लोग इसे रीड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे अमन के पास आएगा ना, अमन एक की लगाएगा जिससे वो नॉन रीडेबल फॉर्म जो है कन्वर्ट हो जाएगा रीडेबल फॉर्म में, यानी कि अब हम लोग रीड कर सकते हैं। जैसा उसने लिखा था हाय अमन, तो वो कोड कुछ इस टाइप की थी, लेकिन अब इसमें जैसे अमन के पास जाएगा, अमन उसको डिक्रिप्ट करेगा तो उसमें लिखा जाएगा हाय अमन। तो ऐसा इंक्रिप्शन काम करता है, इसी को हम लोग इनक्रिप्ट कहते हैं या फिर इंक्रिप्शन कहते हैं। आप समझते हैं कि व्हाट्सएप को इसका जरूरत क्यों पड़ा था, क्योंकि जब व्हाट्सएप आया था तब इंक्रिप्शन नहीं था। 2016 अप्रैल के महीने में इंक्रिप्शन आया था व्हाट्सएप के ऐप में, पब्लिकली अनाउंस किया था व्हाट्सएप ने। अब ऐसा तो क्या हो गया जो व्हाट्सएप अपने ऐप में इंक्रिप्शन लाया था, तो हम लोग इसे समझते हैं। तो व्हाट्सएप जो चाहता था कि हमारे जितने भी यूजर है वो काफी ज्यादा सिक्योर रहे एंड सेफ रहे। तो अगर हम लोग व्हाट्सएप से किसी को हाई सेंड करते तो बीच में बैठा हुआ आदमी वो चीज को पढ़ सकता था। बीच में बैठा हुआ आदमी कौन है, तो वो होता है भाई आपका सिम प्रोवाइडर। जब भी हम लोग किसी को हाई सेंड करें तो वो डेटा पैकेज में सेंड होगा किसके थ्रू, हमारे सिम प्रोवाइडर के थ्रू, तो वो चीज को पढ़ सकता था अगर चाहता तो व्हाट्सएप चाहता था कि ऐसा कुछ बनाया जाए ताकि वो बीच वाला जो आदमी उसको ना पढ़ सके। तो व्हाट्सएप ने अपना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लाया, जिससे अगर आप किसी को हाई सेंड करते हो ना तो इनक्रिप्ट फॉर्म में सेंड होता है, आगे वाले को जाता है, जिसमें अगर बीच वाला अगर देखना भी चाहिए या फिर पढ़ना भी चाहे तो वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ इस टाइप का टेक्स्ट रहेगा जो कि नॉन रीडेबल फॉर्म में है। तो वो रीडेबल फॉर्म बनाने के लिए अगर आप किसी को हाई सेंड कर रहे हो ना तो वो पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन उसको रीड कर सके, लेकिन आप जिस व्यक्ति को हाई सेंड कर वो पढ़ सकता है, क्योंकि वो डिक्रिप्ट हो जाएगा उसके फोन में आते आते। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूं ताकि और भी आप इसको अच्छी तरीके से समझ सके। तो चलो मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर आता हूं। तो आप गूगल पर आना, गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है टेक्स्ट इंक्रिप्शन टूल। आप जैसे सर्च करोगे आपको बहुत सारा वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको जो पहला वेबसाइट जो देवगन है तो वो काफी अच्छा वेबसाइट है, जिससे मैं आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर समझा पाऊंगा व्हाट्सएप के इंक्रिप्शन के बारे में। तो मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूं। जैसे मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगा तो इसका कुछ कंटेंट इस टाइप से ओपन होकर आता है। तो देखो गाइस, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट वाला लिखेंगे जो भी हमको इंक्रिप्ट करना है, और हम जैसे यहाँ पर इंक्रिप्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट जो भी होगा वो निकल जाएगा। अब हम लोग जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हाय गाइस, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं हाय गाइस। जैसे हम लोग इसको लिखेंगे इसको इनक्रिप्ट करेंगे ना तो आप लोग देखो ये कौन सा फॉर्म में हो गया है, ये नॉन रीडेबल फॉर्म में, इसे हम या फिर आप रीड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कॉपी कर देंगे और ये आगे वाले व्यक्ति को सेंड कर देंगे, तो वो क्या रीड कर सकता है, इसको कभी भी रीड नहीं कर पाएगा। तो अगर हम ये टेक्स्ट जो सेंड करें तो वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर मैं वही टेक्स्ट को अगर यहाँ पे पेस्ट कर दूं, इसको जैसे ही डिक्रिप्ट करूंगा ना तो आप लोग देखो कि जो हम लोग ने लिखा तो वो लिखा गया यहाँ पे हाय गाइस। अब व्हाट्सएप इसके ऊपर काम करता है, लेकिन व्हाट्सएप का थोड़ा मैटर अलग है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी की भी लगता है। सिक्योरिटी की क्या है एंड कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इधर पर आओगे तो हम लोग यहाँ पर जैसे लिखे हाय गाइस एंड इसको कट करके हम लोग लिख देते हैं हाय हेलो। तो हम लोग इसको कट करके लिख दिया हाय हेलो। अब आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा ना एक चेक बॉक्स इनक्रिप्ट विद कस्टम सिक्योरिटी की। अगर हम लोग इसके ऊपर टिक लगा दे तो जैसे हम लोग इसके ऊपर टिक लगा, हम लोग एक की मांगे जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, की एंटर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, हम लोग ये की लगा दिए इसका। जैसे हम लोग इनक्रिप्ट करेंगे तो इनक्रिप्ट तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग इसको डिक्रिप्ट करना चाहेंगे ना तो ये डिक्रिप्ट नहीं होगा। आप देखना कि हम लोग इसको जरा डिक्रिप्ट करते हैं तो आप देखो क्या एरर आएगा। जैसे हम लोग इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। इसी तरीके से व्हाट्सएप काम करता है, क्योंकि व्हाट्सएप का जो इंक्रिप्शन खाली इंक्रिप्शन नहीं, उसके अलावा भी सिक्योरिटी की को यूज करता है। डिक्रिप्शन रिक्वायर कस्टम सिक्योरिटी की। हम लोग जैसे इसको टिक कर देंगे एंड हम लोग ने जो भी की वहां पर रखा था, सिक्योरिटी की रखा था, हम लोग यहाँ पर वो टाइप कर देते हैं। जैसे हम लोग ने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब लोग इसको अगर डिक्रिप्ट करेंगे तो यहाँ पर इजीली डिक्रिप्ट हो गया है। तो व्हाट्सएप का भी ऐसा ही की आता है जो कि व्हाट्सएप का फोल्डर पे स्टोर रहता है। तो व्हाट्सएप का वो की कहाँ स्टोर होता है, क्या हम लोग उसको देख सकते हैं? तो अभी आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा होगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि अगर आप इसको देखना चाहते हो कि व्हाट्सएप का सिक्योरिटी की को, तो उसके लिए आपको अपना फोन रूट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने व्हाट्सएप का सिक्योरिटी की को देख सकते हो। अब वो आप उसको कहाँ जाकर के देख सकते हो? सबसे पहले आपको जाना है कि मोबाइल पे, मोबाइल जाने के बाद आपको डेटा जाने के बाद व्हाट्सएप जाने के बाद फाइल्स, जैसे आप फाइल्स के अंदर जाओगे तो आपको वहां पर एक की का फोल्डर देखने को मिल जाएगा।
तो वो है व्हाट्सएप का की। तो इसीलिए गाइस मैं आपको मना करता हूँ कभी भी अपने फोन को रूट मत करो। अगर आप अपने फोन को रूट करते हो ना तो आपके जितने भी सिक्योरिटी की जैसे व्हाट्सएप के है तो इसे अलग अलग ऐप की सिक्योरिटी कीज होती है वो एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि जब आपकी फोन नॉन रूट होती है ना तो ये सब सारी चीज एक्सपोज नहीं होता है, ये पूरी तरीके से हाइड रहता है, जिससे कोई भी हैकर आपका जो फोन हैक भी कर लेता है तो ये की को रीड नहीं कर सकता या फिर की को चुरा नहीं सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार मना करता हूँ अपने फोन को रूट मत करो। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट्सएप का एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है। तो गाइस अभी भी अगर आप समझे नहीं हो तो मैं आपको और भी सिंपल वे में समझाता हूं ताकि आपको व्हाट्सएप का रिलेटिव लेकर कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर रहे। तो समझो कि ये जो बॉक्स है व्हाट्सएप का चैट बॉक्स है, तो हम इसमें टाइप करते हैं तो हम अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हैं हाय हाउ आर यू, तो हम इसमें लिख देते हैं हाय हाउ आर यू। अब जैसे हम इसको सेंड करेंगे तो व्हाट्सएप क्या करेगा कि इसमें की लगा देगा, जो भी उसका की होगा, जैसे मेरे केस में मैं इसमें लगा दे रहा हूँ 1 से 5 तक, समझो कि ये व्हाट्सएप का की है। तो जैसे आप सेंड के ऊपर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप अपना इंक्रिप्शन की लगाएगा, जैसे उसको इंक्रिप्ट कर देगा। तो वो जो सेंड होगा वो इस फॉर्म में होगा ताकि अगर बीच में ये लीक हो भी जाए तो इसको कोई रीड ना कर सके, क्योंकि देखो हम लोग इसको रीड नहीं कर सकते, अगर इसको कोई कॉपी भी कर लेना तो इसको डिक्रिप्ट ना कर सके, इसीलिए इसमें की भी लगाया गया है। तो हम इसको कॉपी कर देते हैं। अब आपके जैसे आपके दोस्त के पास जाएगा ना तो सबसे पहले वो डिक्रिप्ट होगा एंड यहाँ पर इसको की लग जाएगा, जो भी हम लोग ने की लगाया होगा, जब जैसे डिक्रिप्ट होगा उसमें लिखा जाएगा हेलो हाउ आर यू। अगर ये बीच में अगर लीक भी हो जाएगा ना तो इसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अगर ये कॉपी भी कर लेगा ना तो उसको सिक्योरिटी की पता नहीं है। तो इस तरीके से व्हाट्सएप का जो सिक्योरिटी की है या एंड टू एंड इंक्रिप्शन है वो काम करता है। तो आई होप कि आप व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन समझ गए हो। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे तो हम लोग एक चीज समझ गए हैं कि कल को हमारा जो चैट लीक भी हो जाता है ना तो भी कोई इसको रीड नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग सेफ है। तो हम लोग बात करते हैं कि जो इंक्रिप्शन है वो व्हाट्सएप के अंदर क्या क्या चीज पर काम करता है। जैसे कि आप किसी से चैट करो वो इंक्रिप्ट हो जाता है, या फिर आप किसी को इमेज भेजो वो इंक्रिप्ट हो जाएगा, या फिर आप किसी को ऑडियो भेजो वो भी इंक्रिप्ट हो जाता है, या फिर वीडियो भेजो वो भी इंक्रिप्ट होता है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो आप आगे वाले व्यक्ति को जो भी भेजते हो वो इंक्रिप्ट हो जाता है एंड आपका जो कॉल होता है व्हाट्सएप पे वो भी एंड टू एंड इंक्रिप्ट है। और वैसे अभी हाल ही में व्हाट्सएप का अपने अपडेट में जो व्हाट्सएप का बैकअप में होता है ना उसमें भी इंक्रिप्शन की लगा दिया है। मतलब कि ये जो व्हाट्सएप का जो पहले अगर आप बैकअप लेते थे ना व्हाट्सएप में तो वो जो सर्वर पे जो सेव होता था ना वो कोई भी रीड कर सकता था, उसमें कोई भी इंक्रिप्शन नहीं लगता था। लेकिन बाद में व्हाट्सएप इसे समझा एंड उसमें भी वो इंक्रिप्शन लगा दिया ताकि उसके भी जो सर्वर पे सेव रहे वो पूरा तरीके से इंक्रिप्ट रहे। तो भाई ये सारी चीज तो इंक्रिप्ट है। तो हमारी लीक क्या हुआ है, तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो लीक हुआ है वो आपका डेटा लीक हुआ। अब डेटा क्या है, डेटा मतलब जो आपका फोन नंबर जिससे आप रजिस्टर किया व्हाट्सएप पे वो एक डेटा है, आपको जो प्रोफाइल पिक्चर आपने जो लगाया है वो एक डेटा है, या फिर आपका जो बायो हो वो भी एक डेटा है। तो लीक यही सारी चीजें हुई है, बस आपका जो फोन नंबर है सिर्फ यही लीक हुआ है। लेकिन भाई एक फोन नंबर लीक होना भी एक बहुत ही बड़ा बात है, क्योंकि 50 करोड़ आदमी का जो फोन नंबर वो लीक हुआ, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो नंबर लीक हुआ है इस अटैक से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जो अभी व्हाट्सएप का डेटा ब्रीच हुआ इसमें आपका भी नंबर लीक हो गया हो, तो अब आप इससे कैसे सेफ हो सकते हैं, चलो हम लोग इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर अटैकर के हाथ में आपका नंबर लग गया है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले करेगा आपको कॉल एंड कॉल करके आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वो निकालने की कोशिश करेगा, लाइक आपका डेबिट कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। तो आज का इंडिया काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया एंड ये चीज को अवॉइड करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग ये जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे दिमाग काम नहीं करता है। तो ये चीज याद है कि जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कभी भी शेयर नहीं करना है फोन कॉल पे। तो गाइस अब जो अटैकर है वो आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन फोन कॉल पे नहीं निकाल पाया, अब वो यूज में लेगा दूसरा मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरा मेथड मतलब आपका सोशल मीडिया अकाउंट। तो अब अटैकर के पास आपका फोन नंबर है तो वो कोशिश करेगा आपका सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने का एंड वो जब हैक कर लेगा तो आपसे उसके लिए वो पैसा मांगेगा। तो ये दूसरा मेथड अटैकर लोग के लिए। तो आपको ये कोशिश करना है ना कि आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट उसमें सब में टू वेरिफिकेशन ऑथराइजिंग ऑन करके आप सब में एक्टिव रहने की कोशिश करो, ताकि अगर अटैकर कोशिश भी करे अटेम्प्ट करने की तो आपको पता चल जाए एंड आप अपने अकाउंट को काफी ज्यादा सिक्योर कर सको। तो गाइस ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के बारे में। और गाइस यूट्यूब पे मैं पहले एक ऐसा बंदा हूं जो कि आपको व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन काफी ज्यादा डिटेल में समझाया है। इसी तरीके से अगर आप भी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको उन सारी चीजों के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मेरी वीडियो इसी तरीके से काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो गाइस अगर आप न्यू व्यूअर हो तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो हमारी चैनल को। तो चलो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गाइस बाय बाय।